तो गाइस स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अपना प्यारा सा चैप्टर रहने वाला है क्लास 10th का, और इसके अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल से हर चीज के बारे में, हर एक एक्सपेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड आज के समय पर हम लोग देखते हैं, इससे पहले की सिचुएशन क्या होती थी, क्या क्या समस्याएं थी और कैसे कैसे चीजें हुई। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद जैसे ही हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिल्क रूट्स के बारे में, यानी कि क्या थी सिल्क रूट्स। जैसे कि हम लोग बात करें यूरोप और एशिया का कैसे कनेक्शन होता था, कौन से रूट के थ्रू होता था, उन रूट के बारे में जानेंगे। कौन कि वो कैसे कैसे इंडिया या एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ते थे वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कैसे फूड ट्रेवल होता था। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडियन का जो फूड कल्चर है बहुत ज़्यादा रिच है, और इसलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्क्वेस्ट, डिसीजेस और ट्रेड के बारे में, कि कैसे कैसे पहले के समय पर जो हम लोग बात करें मर्चेंट से, व्यापारी थे, और जो यूरोपियन से जब वो अपनी रूट्स पर निकले तो कैसे कैसे उन्होंने डिसीजेस फैलाई और कैसे दुनिया भर में हाहाकार मचाया और कैसे कैसे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट की है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो मैंने इसमें पूरे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, जितने हो सकते थे मैंने बता दिए, बाकी आपको चैप्टर के साथ मिल जाएंगे कंप्लीटेड। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ज़्यादा कुछ स्टफ है भी नहीं इसमें कुछ करना बताने लायक, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा पहला टॉपिक का नाम होने वाला है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो पहले के समय पे हम लोग बात करें कि हमारी दुनिया कैसी थी। प्री मतलब होता है पहले का, और मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड जो हम लोग आज के समय पर देख रहे हैं, इससे पहले की दुनिया कैसी होती थी उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ समझें कि जो वैश्वीकरण होता है तो उसको समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन को पहले समझ लेते हैं ये क्या चीज होती है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चीजों को समझेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन refer to an economic system that has emerged since the last 50 year or so। तो हम लोग बात करें कि जो ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हमें जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। तो जिस रेट में आज के समय पर हम लोग बात करें, हम लोग जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, एंगेज हो रही हैं अलग अलग टर्म्स में, ट्रेड में, इकोनॉमिक, कल्चरल पर्सपेक्टिव से। तो जब सबका मिलना यही क्या कहलाता है, बहुत फास्ट रेट के साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका वाले को देखते हैं, उनकी रील्स देखते हैं, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, ग्लोबलाइजेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो अब ये कब पिछले 50 सालों के बीच में हुआ है, पर इससे पहले हम लोग बात करें कि वर्ल्ड कैसे काम करता था, वो बहुत उसकी बहुत बड़ा ट्रेड की हिस्ट्री रही है। आज जरूरी है कि हम लोग ये समझेंगे ग्लोबलाइजेशन आज कितनी जल्दी हो रहा है, पर हजारों सालों से लोग धीमे धीमे एक देश से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते थे। पुराने समय के लोग होते थे तो हजारों लाखों किलोमीटर के मतलब हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करते थे, इन सर्च ऑफ व्हाट, तो किसकी किसकी तलाश में, माइग्रेशन करने के लिए। अब भैया एक जगह पे कंडीशन ऐसी है, माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, चाहे वो हम लोग बात करें अपना देश हो, अपना शहर हो, या फिर दूसरी जगह हो। मान चलिए कि मैं राजस्थान में रहता हूँ और मेरे यहाँ पे पानी की किल्लत पड़ती है, और मैं सुबह सुबह से पानी भरने के लिए मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, मेरा सुबह का टाइम वेस्ट हो जाता है, और दोपहर शाम के टाइम मुझे फिर पानी भरने जाना पड़ता है, क्योंकि मैं एक साथ इतना सारा पानी ले नहीं पाता हूँ। तो मेरे 5-6 घंटे मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो मैं अब ऐसी जगह पे वर्क करूंगा जहां पे भैया मुझे पानी लेने में इतनी दिक्कत ना हो, खाना खाने में इतनी दिक्कत ना हो, और मैं जो भी काम करता हूं, जैसे मैं टीचर हूं तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। अब 5 घंटे में मेरे लिए सोच के देखिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि मैं अपने 5 घंटे वेस्ट कर देता हूं। तो फिर मैं उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं ऐसी जगह पे चला जाऊंगा जहां पे पानी अच्छी मात्रा में है, मैं समुद्र के पास में रहने लगूंगा। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो टाइम घटता है वो बच जाएगा। तो वो क्या होती है, माइग्रेशन होती है। और ऑफ पीपल, तो लोग इन सर्च, ट्रेड ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, तो वर्क के काम में होना, चले आना, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मचल। तो बस यही मूवमेंट वगैरह, कैपिटल वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यही मूवमेंट हो रहा है। तो हम लोग एंशिएंट समय से देख रहे हैं कि जो ट्रेवलर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेवलर्स मतलब होते हैं घूमने वाले, ट्रेडर्स मतलब होते हैं व्यापारी लोग, और प्रीस्ट होते हैं पूजा करने वाले, और पिलग्रिम्स मतलब होते हैं जो तीर्थ यात्रा के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रेवल वास्ट डिस्टेंस। वास्ट मतलब होता है बहुत दूर दूर की डिस्टेंस को कवर करते हैं, किसके लिए, नॉलेज
नॉलेज के लिए, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं। भैया यहाँ पे हमारा माल 10 रुपए का बेच रहा है, विदेश में जाके बेचेंगे 50 रुपए का बेचेगा, 40 रुपए का डायरेक्टली फायदा। तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि फायदा ढूंढने आते थे। और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट क्या होता है कि भैया वही है, मन की शांति के लिए जाते हैं यात्री, नहीं चक्कर लगाते रहते हैं। टू एस्केप फ्रॉम परसिक्यूशन, एस्केप मतलब होता है भागना, परसिक्यूशन मतलब होता है कि जब जनसंहार चल रहा होता है, जैसे मान चलिए कि किसी गवर्नमेंट है, अब मान चलिए कि जैसे कि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर जो ज्यूस लोग थे तो हिटलर उनसे नफरत करता था, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो जी से नफरत करता था। अब बहुत सारे ज्यू लोग क्या करते थे, चुपचाप भाग जाते थे। या फिर अब अपने कंट्री की बात करें तो भैया कोई अगर किसी मतलब पहले के समय पे क्या होता था, अगर कोई जैसे औरंगजेब टाइप के आदमी हुए तो भैया जब वो अपने देश के अंदर सबको मुस्लिम मनवाना चाहते हैं और जो नहीं मानना तो भैया मार देंगे उन्हें, तो भैया आप वो लोग क्या करेंगे, अपनी पहचान बना के भाग जाएंगे अपनी। तो भैया प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए भी बहुत बार माइग्रेशन होते हैं को देखने को मिलता है अपन को, समझे बड़ी लोग। तो ये सारी चीजें हमने देखी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, थोड़ा बहुत और बचा है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो गाइस हमने क्या देखा, तो हमने यही सारी चीजें देखी कि कैसे कैसे ट्रेड वगैरह होता था। और इवन की अगर हम लोग बात करें कि जो इंडिया की एक सिविलाइजेशन हमें इंडिया के साइड पे मिलती है वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो अब ये बहुत पुरानी सभ्यता है, अप्रोक्स 3000 साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, एक्टिव हमें ट्रेड देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जब हम लोग बात करें इसकी खुदाई की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो अब हमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले थे कि भैया जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो यहाँ से हमें ट्रेड लिंक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी उस समय पर ट्रेड होता था। तो भैया आप सोच के देखिए कि 3000 साल पहले एक्टिव कोस्टल ट्रेड होता था, यानी कि इनके कुछ समुद्र किनारे बसा हुआ शहर था, यहाँ पे भैया ट्रेड होता था, ठीक है। किसके साथ हम लोग बात करें, वेस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ और बहुत सारी कंट्रीज के साथ होता था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं। तो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था तो उस समय पे, जैसा कि आज के समय पे भी हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन का असर हमें देखने को मिलता है कि कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। पर अब आज के हम लोग बात करें जो ट्रेड है, जो आईटी सेक्टर है, हम लोग बात करें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या फिर हम लोग बात करें एआई की मदद से या फिर इंटरनेट की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के रेट में बहुत जल्दी जल्दी मीटअप कर लेते हैं। पर पहले के समय पर बहुत लोग धीमे धीमे ट्रेवल करते हुए धीमे धीमे करके चले आते थे और अलग अलग रूट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है।